हेलो गरुडेरियंस, वेलकम बैक टू ऑल। डाउ जोन्स की बात करें तो कम से कम 821 पॉइंट्स डाउन होकर के बंद हुआ है। ये ग्लोबल सेंटीमेंट कह रहा है डाउ जोन्स की बेरिश मूवमेंट तो सिर्फ चालू ही हुआ है। सो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या जो मार्केट ट्रेंड है वो चेंज होगा या फिर बेरिश मूव बना रहेगा। तो एंड में आपके लिए एक सरप्राइज नोट भी है, आप एंड में वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको जो है एक इंसाइट्स मिले। सो मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव ही हैं, ऑल्दो स्ट्रॉन्ग चालू तो हुआ था अपना मार्केट। वीकली स्ट्रॉन्ग देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग चालू हुआ, उसके बाद गेनिंग्स भी अच्छे हुए, इवन दो स्टॉक्स भी बढ़िया चले। पर उसके बाद क्या हुआ, आईटी शेयर इस टाइम पे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3.5% डाउन है। एंड अगर सेंसेक्स एंड निफ्टी की बात करें तो कम से कम आधा पॉइंट आधा परसेंट डाउन है। तो ये सिनेरियो जो है मेंटेन करके चल रहा है मार्केट, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बावजूद भी ऐसे सेंटिमेंट देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन बार बार क्रिएट होता है, क्या मार्केट और नीचे गिर जाएगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेली व्यू के ऊपर। देखो हर्डल अभी भी जो है 25,850 पे बनी हुई है, एक मेजर हर्डल है। एंड अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो सेम लेवल पे रेसिस्टेंस भी बना हुआ है। इवन दो 26,000 पे तो मैसिव कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 25,400 टू 300 आ सकता है। खैर, इमीडिएट सपोर्ट की अगर मेजर चीजें बात करें तो देखिए सेंसेक्स अभी भी जो है वो तो अभी भी जो है नेगेटिव सिनेरियोस के अंदर ही झूल रहा है। अगर आप निफ्टी के अभी चार्ट पे बात करें तो देखिए कितनी बार जो है निफ्टी कम से कम अपने रेसिस्टेंस को छू के, जितनी बार भी रेसिस्टेंस पे जा रहा है मैसिव सेल ऑफ आ रहा है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि 26,000 एंड 25,000 जैसा कि आप डेटा पे देख पा रहे हो, मैसिव कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं रेसिस्टेंस के ऊपर। तो एक मेजर सिनेरियो होता है जब भी मार्केट बेरिश मूव में आ जाता है, एक जोन में फंस जाता है, तो अपन को जो है कॉल राइटर्स देखने को मिलते हैं। बेटल जो है वो 25,700 की भी होगी, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो ऐसे डबल डाउन हो रहे हैं। देखो 50 डेज की ईएमए की क्लियर रिजेक्ट हो चुका है। क्लियरली ऐसा ब्रेक हुआ है जैसे कि मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है सेंसेक्स जो है 82,200 पे आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस टाइम पे जब मैं मार्केट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 82,530 के अराउंड तो अभी भी ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स। तो इसका मतलब 21 एंड 50 डेज की ईएमए की बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन पे आ चुका है। एक्शन तो यही कह रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो मूव जो है नेगेटिव सिनेरियो में है। अगर एफआईआई फ्यूचर की बात करूं, देखिए एफआईआई सेलिंग तो कर ही रहा है, मगर नेट पोजीशन जो है वो अभी भी जो है कॉल राइटर्स की ही है। पॉजिटिव ओआई नहीं बन पा रहा है, जितने भी पॉजिटिव ओआई बन रहे हैं वो नेगेटिवली टर्न आउट हो रहे हैं मार्केट के एंड में। तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रिम तो हो रहे थे, राइट, पर अब ऐसा लग जैसे कि नेट सेंटिमेंट की वजह से, जो बेरिश सेंटिमेंट है उसकी वजह से मार्च की जो सीरीज है उसके जो रिवॉल्व है वो कम से कम बेरिश मूव पे ही चल रहा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मिक्स सिग्नल्स जो है क्रिएट होते हैं। देखिए कॉल राइटर्स सेलिंग तो कर रहे हैं, राइट, उसके हिसाब से वो हेड्ज भी करते हैं, राइट। वो लोग पुट को बाय भी कर लेते हैं। ओके, एफआईआई की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ही एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। इवन दो वो 1,000 करोड़ रुपीज 2,000 करोड़ रुपीज बाय नहीं कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं 200 करोड़ 400 करोड़ एंड सेलिंग कर रहे हैं 1,000 करोड़ के अप्रॉक्स। एंड ये एक एफआईआई का एक ट्रेंड बन चुका है। जैसे मार्केट ऊपर आता है वो अपने एक पोजीशन देखते हैं जिसके अंदर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होता है एंड वो अपनी पोजीशन कट कर लेते हैं। इवन दो फरवरी का अगर आउटलुक देखें तो वो नेगेटिव है एंड म्यूटेड है। क्योंकि ट्रेंड जो है वो ब्रॉडर नहीं है, ट्रेंड जो है वो सेलिंग में बना हुआ है। अभी भी अगर ट्रेंड सेम चीज सेम पैटर्न में कंटिन्यू रहेगा तो हो सकता है अपन को आज के दिन जैसी बिकवाली देखने को मिली है कंटिन्यू रहे पूरे वीक। अभी भी कुछ दिन और बाकी हैं इस वीक को खत्म होने में। एंड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, एफआई की बाइंग नहीं होती है, तो मार्केट जो है नेगेटिव सिनेरियोज में क्रिएट हो जाएगा। ये समझने की बात होती है। अभी तक आई होप आपको जो है एफआईआई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे इन वीडियोस को देख करके। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आप जो है कंटिन्यू ऐसी वीडियोस देखते रहें। फाइनल वर्डिक्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही स्ट्रांग एक जो है अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसका वेट कर सकते हैं, पर उसका वेट कब करें, जब अपसाइड जो है 25,850 तक हो। तो क्या 25,350 से लेकर के जो अपसाइड आएगा उसको छोड़ दे। देखिए उसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट विल बी वेरी रिस्की। अवॉइड द रिस्क एंड टेक द अपॉर्चुनिटी इफ द मार्केट इज गोइंग टू हैव अ ब्रेकआउट on the level of 25,850, then only you can buy the call of 26,200 above. सो ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन हो जाएगी अगर इसके अंदर मार्केट ट्रेड करता है तो। सो बी श्योर अबाउट इट। एंड जो है अब जो है फाइनल वर्डिक्ट यही कह रहा है कि वेट एंड वॉच की सिनेरियोज आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर रेंज बाउंड ऐसे ही रहेगा मार्केट के अंदर अनप्रिडिक्टेड मूवमेंट रहेंगे।
जिसकी वजह से हो सकता है एफआई की सेलिंग जो है अनक्लियर रहे। इसका मतलब एफआई की सेलिंग हो सकता है और बढ़ जाए। म्यूचुअल फंड फंडिंग इतनी नहीं हो पा रही है। एज वी कैन सी एसआईपीज जो हैं इतना रिस्क लेकर के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इवन दो फंड मैनेजर्स जो हैं असट एलोकेशंस को बहुत ही क्लियर आउट कर रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा एक प्रो प्लान जो है चालू होने वाला है, जिसके अंदर हम 59 रुपीज के अंदर शेयर मार्केट ट्रेडिंग एंड हाउ टू ट्रेड, इसके लिए अराउंड जो है वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। 3 मंथ्स तक जो है ये कोर्स चलेगा, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है मार्केट सेंटिमेंट को समझा जाता है एंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की जाती है कंपनीज की, स्पेसिफिक सेक्टर्स की, स्पेसिफिक कंपनीज की, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे शेयर मार्केट के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सी ऐसे शेयर या एनालिसिस करवानी है जिसके अंदर आपको जो है इनसाइट्स मिले। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ आपको अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।